हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। हमारे साथ में होंडा अमेज है। जी हाँ, लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर ये कि मैं ये वीडियो लाइव करूंगा तभी जब इवेंट जो है वो फिनिश हो जाएगा। रीज़न बीइंग अभी मेरे पास में ये हाथ तो लग गई थी, मेरे पास में आ गई थी, मैंने एक्सपीरियंस भी ये कर ली थी, लेकिन क्योंकि फेयर होना चाहिए मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए मैंने इवेंट में भी पार्टिसिपेशन किया और मैं इवेंट में जाकर भी इसको शूट करूंगा, कुछ और रील्स वगैरह। लेकिन क्योंकि अभी थोड़ा सा शांत माहौल है, यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं है, आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा बेहतर दे पाऊंगा, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पर भी शूट किया जा सकता है। जस्ट इन केस यू आर न्यू टू दिस चैनल, कंसिडर दिस चैनल सब्सक्राइब। और बाकी मीडिया हाउसेस जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी मुझसे ज़्यादा परेशान ना रहें, इस वजह से मैं उसी टाइम पे रिलीज कर रहा हूँ। सो गाइज, ये है होंडा अमेज और ये होंडा अमेज अब नई जनरेशन के साथ में आ चुकी है। नई जनरेशन अभी हमने डिजायर की भी वैसे देखी है, नहीं डिजायर भी नई जनरेशन के साथ में आई है। तो चलिए चेकआउट करते हैं, डिटेल में वॉक अराउंड लेके चलता हूं। मेरे हाथ लगा है इसका रेड कलर एंड ब्लू कलर। ब्लू कलर के ऊपर एक और नई वीडियो आएगी क्योंकि वो मैनुअल है और ये जो है वो ZX वेरिएंट है, इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। अब यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, यहाँ अगर आप देखेंगे कंप्लीटली नई चीजें हैं। सबसे बढ़िया बात ये देखो, व्हाट अ लुक, ग्रेट लुकिंग हेडलाइट यूनिट्स दीज आर। पास में से अगर मैं इनको दिखाऊं तो यहाँ पे डुअल बैरल हेडलाइट सेटअप है, लो बीम एंड हाई बीम के लिए डेडिकेट कर दी गई है। कंप्लीटली नए सेटअप है और यहाँ पे सेटिन फिनिश भी आपको देखने को नजर आएगी। यहाँ पे ब्लैक आउट कर दिया गया है। ऊपर जो है वो DRL यूनिट भी जो है वो ऑफर की गई है। बहुत स्लीक, बहुत ही ज्यादा एलिगेंट अब ये लग रही है कि कुछ प्रीमियम कैरेक्टर्स जो है वो अब होंडा ने इंट्रोड्यूस किए हैं। नीचे भी अगर हम यहाँ पे फॉग लैम्प यूनिट को देखें तो यहाँ पर भी LEDs इंट्रोड्यूस हुए हैं और इसको जो है स्ट्रेच किया गया है, इसके हाउसिंग को काफ़ी बड़ा किया गया है कंपैरेटिवली और इसको आगे स्ट्रेच किया गया है। एक स्लीकर एंड ज़्यादा एजियर लुक इसको जो है अब ये मिलता है। यहाँ से ये जो DNA है, ये होंडा का DNA नहीं जाता है और होंडा हमेशा जो है कोशिश करता है उसकी जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनके अंदर जो है वो एक क्रोम आईब्रो शेप एलिमेंट के साथ में ऑफर कर सके। और पहले भी जब हम अमेज को देखते थे तो यहाँ वाला पार्ट जो है वो हल्का अलग रहता था, वो ग्रिल का पार्ट था या मैं कहूँ बम्पर का पार्ट था एंड बोनेट जो है वो ऊपर जाता था। तो बोनेट पूरी कवरिंग नहीं करता था, हाफ जो है उसको या एक पार्शली कट उसको दिया जाता था। नीचे यहाँ अगर आप देखेंगे तो हनीकॉम स्ट्रक्चर है, पियानो फिनिशिंग है और अच्छा लग रहा है। काफ़ी हद तक इसको कवर भी किया गया है, कुछ हद तक इसको खुला छोड़ दिया गया है ताकि ये इंजन जो है वो ठंडा रह सके। जस्ट पीछे आप कंडेंसर यूनिट जो है वो देख पा रहे होंगे और इंटरकूलर ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि ये टर्बोचार्ज नहीं है। होंडा का बैच जो है वो यहाँ पर नीचे देखिए, जस्ट लुक एट दिस डुअल टोन ट्रीटमेंट। यहाँ पर जो है वो एक कर्व आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे टोइंग हुक के लिए और बाकी चीज़ों के लिए जो है वो आपको स्पेस दिया गया है। अब इसका जो बोनेट है, जस्ट लुक एट दिस बोनेट, इसके ऊपर भी स्लीक कट्स जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं, इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। वाइपर आपको जो है वो रेगुलर वाइपर ही यहाँ पर देखने को नजर आएंगे। सो दीज आर द वाइपर सेट और काफ़ी नॉर्मल रेगुलर वाइपर ही है। दीज आर नॉट द प्रीमियम वाइपर जो हम वैसे सेगमेंट में देखते भी नहीं है। डिज़ायर के अंदर, ऑरा के अंदर और बाकी गाड़ियों के अंदर ज़रूर इसमें जो है वो सेम ही वाइपर सेट जो है वो आते हैं। विंडशील्ड एरिया काफ़ी बड़ा है एंड दीज आर द कैमरा। ये है वो रडार का ऑल्टरनेट, दीज आर द कैमरा, क्योंकि होंडा जो है वो रडार इस्तेमाल नहीं करता है, वो केवल कैमरा बेस्ड एडास जो है वो इंट्रोड्यूस करता है। अब ये एडास जो है वो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें लेके आएगा। एलिवेट एंड होंडा सिटी, आई थिंक उन दोनों का एडास जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर, ये मैं महसूस कर पा रहा हूँ। और साइड प्रोफाइल से बहुत सारी चीज़ें नहीं बदली है। देखने में आप साइड प्रोफाइल से इसको आज भी यही कहोगे कि होंडा अमेज है, लेकिन दो चार चीज़ें हैं एक्चुअली जो कंप्लीटली नई हो चुकी हैं अब। और वो नया क्या है, देखो, एक तो साइड लेन कैमरा जो है वो आ चुका है। अब ब्लाइंड स्पॉट लेफ्ट साइड का आपको जो है वो काफ़ी कम होगा एंड दीज आर इंस्पायर्ड फ्रॉम ऑब्वियसली होंडा एलिवेट एंड होंडा सिटी। ORVM के जस्ट नीचे जो है उसको पोजीशन किया गया है, तो जस्ट इन केस ORVM हिट भी होता है कभी तो कैमरा हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा। आपका केवल ORVM का खर्चा आएगा, कैमरे का खर्चा नहीं आएगा। जनरली अगर आप देखें जिसमें 360 डिग्री कैमरा होता है वो ORVM का पार्ट रहते हैं, वहाँ पर पार्ट शेयरिंग होने की वजह से पूरा पैनल जो है वो चेंज होता है और कैमरा को भी हार्म होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये थोड़ा स्मार्ट प्ले किया है होंडा ने यहाँ पे। और प्लास्टिक आप देखेंगे इधर इस्तेमाल किया गया, डुअल टोन ट्रीटमेंट इसमें भी है। टर्न इंडिकेटर आपको देखने को नजर आएगा यहीं पे ही और कुछ इस तरह टर्न इंडिकेटर है। एंड जस्ट लुक एट दिस साइड प्रोफाइल। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कोई विंडो लाइन ऐसा सच नहीं है यहाँ पर, जो विंडो लाइन आप जनरली देखते हो इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी है ना जिसको होंडा को एक्चुअली रखना है एसेसरी एक्सक्लूसिव, तो वो यहाँ पर
विंडो लाइन को आप देखोगे एसेसरीज में। यहाँ पे जबकि क्रोम फिनिश आ चुका है एंड रिक्वेस्ट बटन दोनों साइड ऑफर कर दिया है, दिस इज गुड। यहाँ पर भी आपको रिक्वेस्ट बटन देखने को नजर आएगा। हालांकि अगर आप इसके की फॉब के बारे में बात करो तो एक होल्ड का बटन जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया है, लॉक अनलॉक एंड होल्ड, और की फॉब जो है बिल्कुल वैसी ही है जैसी हम होंडा की अक्सर काफ़ी टाइम से 6-7 साल से देखने को, डिज़ाइन वैसा ही है, पियानो फिनिश है, होंडा का बैज है, लोगो है एंड कुछ ऐसा ही यहाँ पर जो है वो कुछ हल्के से इम्प्रेशंस दिए गए हैं। तो देखने में तो ये की फॉब ठीक लग रही है, ऐसा डेटेड तो नहीं लगती है, लेकिन इट्स गुड, डिज़ाइन के मामले में अच्छी है। अब चलिए ज़रा बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। देखो डायमेंशंस ऑब्वियसली मेरे पास में अभी नहीं है, डायमेंशन के मामले में छोड़ दे तो ये ज़रूर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हैं वो एलॉय व्हील्स और 185 सेक्शन ही रखा गया है, 60 रेडियल 15 मैकफर्शन स्टड्स का इस्तेमाल किया है एंड MRF ZVTS टायर्स है। MRF वैसे अच्छा ब्रांड है। यहाँ पर आप वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स देखेंगे, बट डुअल टोन, मशीन कट, प्रिसीजन कट, जो भी आप इनको कहना चाहते हो, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। 185 सेक्शन के टायर्स है। मड फ्लैप आपको यहीं पर इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में देखने को नजर आएंगे। आई बिलीव समवेयर अराउंड 163-165 के आसपास जो है उसकी ग्राउंड क्लियरेंस होनी चाहिए, और जनरली हम इतनी ही ग्राउंड क्लियरेंस इस सेगमेंट में देखते हैं, चाहे वो हैचबैक हो या हो सेडान या हो वो कोई और गाड़ी जो इस सेगमेंट में है। बस SUV नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो कंप्लीटली चेंज कर देती हैं पूरे डायमेंशंस को। अब ज़रा पीछे के बारे में बात करते हैं। यहाँ आ चुका है डिफॉगर यूनिट। सो इस वाले विंडशील्ड पे अगर आप देखेंगे तो डिफॉगर है, यहाँ पर है आपके पास में शार्क फिन एंटेना एंड जस्ट लुक एट दीज LED टेल लाइट यूनिट। यार ये है ना कमाल की चीज़ जो होंडा ने करी है इस बार। ये देखिए, ये शेप जो है वो आपको याद दिलाएगी होंडा सिटी की, काफ़ी याद दिलाने वाली है। रिफ्लेक्टर्स हैं, रिवर्स के लैंप्स हैं, टर्न इंडिकेटर है, ये तमाम चीज़ मैं आपको ज़रा जो है उसको लिट करके दिखाता हूँ ये कैसा एक्सपीरियंस एक्चुअली दे रही है। आई बिलीव कि अब जो है वो लाइट्स ऑन हो चुकी होंगी पीछे की, तो कुछ इस तरीके का जो है वो कुछ लुक दे रही है। रियर लैम्प कहाँ से टर्न ऑन होता है ये देखिए, एंड हैजार्ड लैम्प भी यहाँ से ऑन कर देते हैं। तो कुछ ऐसा जो है वो आपको रियर लैम्प, अभी जो है वो गाड़ी स्टार्ट नहीं है इसलिए रियर लैम्प एक्टिवेट नहीं हुआ है, लेकिन ये टर्न इंडिकेटर देखिए ना, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है इसको। हालांकि आई बिलीव हेलोजन पार्ट में रखा गया है, बट मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये हेलोजन है कि नहीं है। कुछ ऐसा ही लग रहा है, हेलोजन जैसा ही, और जनरली हम इंडिकेटर सेगमेंट में हेलोजन ही देखते हैं। और IVTEC की बैजिंग इधर है, होंडा की बैजिंग एंड द अमेज ब्रांड जो है वो कुछ ऐसा। पीछे से भी अगर आप देखेंगे तो नीचे वाले पोर्शन पे रिफ्लेक्टर माउंट किए गए हैं, और दोनों साइड ये इधर भी है, उस साइड भी है, और दो ही यहाँ पर आपके पास में पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर होते हुए नजर आएंगे। ऑब्वियसली यू गेट अ रियर पार्किंग कैमरा यहाँ पर, एंड ये रही इसकी बूट। कुछ ऐसी बूट आपको देखने को नजर आएगी। ये जो बूट है वो सफिशिएंट इनफ है, मुझे लगता है वही 400 के आसपास ये बूट होनी चाहिए। जैसे पहले भी जो है वो आया करती थी अमेज की बूट के साथ में, कभी भी शिकायत नहीं रही है दोस्तों। लोडिंग लिप हल्की सी जो है वो ऑफर होती हुई नजर आएगी, एंड कुछ लोडिंग लिप जो है वो दी गई है ताकि आप सामान वगैरह ईजिली यहीं पर उसको जो है वो रख सकें, एंड दिस इज़ गुड। और इसको करते हैं जल्दी से बंद। अब ज़रा इंटीरियर्स चेकआउट करते हैं। ये हैं दोस्तों इसके इंटीरियर्स, और सबसे पहले विंडो पैनल को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर आपके पास में फैब्रिक का मटेरियल जो है वो इस्तेमाल किया गया है। ये है वो ऑफ वाइट कलर जिसको हम बेज भी कहते हैं, बेज कलर जो है वो यहाँ पर ऑफर किया गया है। मैं पहले लाइट्स ऑफ कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी आवाज़ कर रही हैं फिलहाल, और बेज कलर है। यहाँ पे कोई सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं है, इधर जो है हार्ड प्लास्टिक ही इस्तेमाल की गई हैं, और फिट एंड फिनिश के मामले में होंडा में कभी भी शिकायत नहीं रही। अब ऑटो डाउन का फंक्शन जो है वो ड्राइवर साइड आ चुका है, बाकी आपको नॉर्मल ही देखने को नज़र आने वाले हैं। अगर हम और आगे चले तो यहाँ पर चाइल्ड लॉक का बटन है, और ORVM के बटन्स ऑफर किए गए हैं, वही बटन्स शेयर किए गए हैं, पार्ट शेयरिंग ज़रूर की गई है। नीचे बॉटल होल्डर दिया गया है, इधर भी बॉटल होल्डर आपको देखने को नज़र आएगा, एंड दीज आर फॉर स्पीकर्स ऑब्वियसली। एंड यहाँ पर है यहाँ पर वूफर। अब देखिए मैं इनग्रेस करता हूँ, इनग्रेस करने में बहुत इजी है, यहाँ पे इनग्रेस करना कोई समस्या नहीं होगी इनग्रेस करने में, और ईजिली आप हाइट एडजस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर रिक्लाइन एंड डिक्लाइन का जो है वो फंक्शन आपको देखने को नज़र आएगा। इनफैक्ट जस्ट लुक एट दिस स्टीयरिंग यार, मतलब मैं यहाँ से इंजन स्टार्ट स्टॉप एक्टिवेट कर देता हूँ, और अब देखिए इसमें लेदरी टच नहीं है। दिस इज समथिंग विच आई एम फीलिंग मिस्ड इन नई अमेज और
यहाँ अगर आप देखोगे तो कोई भी लेदर टच नहीं, कोई फ्लैट बॉटम ऐसा सच नज़र नहीं आएगा, लेकिन बहुत सारे कंट्रोल्स हैं इसके ऊपर, जैसे कि एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल का, लेन कीप असिस्ट, एंड यहाँ पर जो है एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, ये तमाम चीज़ें यहीं पे दी गई हैं। और ये वाला पोर्शन जो है वो एडास के लिए ही ऑफर कर दिया गया है। इसके अंदर आप क्रूज़ कंट्रोल से रिलेटेड ही बटन देखेंगे, जैसे कि रिज्यूम और स्पीड प्लस माइनस करना है या आपको कैंसिल करना है। तो ये वाला पार्ट क्रूज़ कंट्रोल, एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल एज वेल एज एडास, उनके लिए जो है वो डेडिकेट किया गया है। जबकि इधर वाले बटन जो है वो वॉल्यूम प्लस माइनस एंड यहाँ से आप ट्रैक वगैरह या वॉल ऊपर नीचे कर सकते हो, इधर से ट्रैक नेक्स्ट एंड वो सब प्ले कर सकते हो। होम का बटन दिया गया है, इधर सोर्स है, यहाँ पर ऑब्वियसली कॉल पिकअप का है, यहाँ पर कॉल ड्रॉप का है, या आप इससे बैक भी कर सकते हो, एंड देयर इज़ दिस, इससे आप वॉइस कमांड को जो है वो एक्टिवेट कर पाओगे। ये है होंडा का लोगो बीच में, और ये देखिए यहाँ पर जो है वो आपके पास में सेट एंड फिनिश ऑफर की गई है। बाकी तो लेदर टच है समथिंग जो मैं मिस कर रहा हूँ, जो मैं बता रहा था। इधर अगर आप दोनों साइड ही देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो लैंप्स के कंट्रोल दिए गए हैं। तो ऑटोमेटिक हेडलाइट यूनिट्स आती हैं इसमें, और आप चाहें तो फॉग लैम्प यूनिट भी यहीं से एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर का जो है वो स्विच इधर, मतलब एक्सेस वही है, और इस साइड भी अगर आप देखें तो वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। बट जस्ट लुक एट दिस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नाउ, ये जो है वो अब बेहतर हो गया है, क्योंकि अब एलिवेट वाला जो है वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, या मैं कहूँ कि होंडा सिटी वाला, दोनों सेम, तीनों गाड़ियाँ जो है वो सेम ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यूज़ कर रही हैं। 8 यहाँ पर आरपीएम रीडिंग है, टेकोमीटर इधर है, और यहाँ पे स्पीडोमीटर है। बाकी डैशबोर्ड के सारे सिंबल्स आप यहीं पर देख पाएंगे। यहाँ पे क्लॉक है एंड फ्यूल गॉज इधर बना हुआ है। यहाँ पे बीच में जो है स्पीड आप डिजिटली भी एक्टिवेट होते होते डिजिटल रीडिंग कैलकुलेशन जो है वो इधर होती रहेगी। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली ये एफएम है, आप कंट्रोल्स यहाँ से कर सकते हो, और अब ये ज़्यादा इंटरेक्टिव लगता है। जनरली आप देखोगे जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उस मामले में होंडा थोड़ा सा पीछे रहा है हमेशा से, और बेस्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम उनके, मतलब फॉर मेनी रीजंस जो है वो उनके पास में नहीं होते। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर टाटा के इंफोटेनमेंट सिस्टम है, अब महिंद्रा के इंफोटेनमेंट सिस्टम काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। बेस्ट तो अभी भी जनरली आप देखोगे तो हुंडई के पास में बेहतरीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, उनमें कोई कमी नहीं है। होंडा भी एट पार लाने की काफ़ी कोशिश कर रहा है। अभी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, तमाम चीज़ें जो है वो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे लिखा है व्हेन सेफ कनेक्ट एन एंड्रॉइड ऑटो डिवाइस ओवर यूएसबी और पेयर इट ओवर ब्लूटूथ टू स्टार्ट यूजिंग एंड्रॉइड ऑटो। तो और पेयर इट ओवर ब्लूटूथ, दैट मीन्स कि आई थिंक वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले है ये, या फिर आप डायरेक्ट तो कर ही सकते हो। बाकी ये तमाम चीज़ें हैं। आपको जनरल अगर मैं बारे में बात करूँ तो वो तमाम चीज़ें जो है आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। आप डेफिनेटली खुश रहेंगे, इससे कोई परेशानी ऐसा सच नहीं आएंगी। बट अगर आप देखें तो विंडसर जैसे इंफोटेनमेंट सिस्टम तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि अगर आप स्टैंड अलोन है, कहीं बैठे हो, खड़े हो, या गाड़ी जो है वो स्टैंड बाय मोड पे है, तो आप इसमें मूवीज़ देख लो या यूट्यूब देख लो। कुछ इस तरीके के फंक्शंस इसके अंदर नहीं आते, ऑल्दो कनेक्टेड फीचर्स इसके अंदर है। इसी के वेंट्स कम्प्लीटली चेंज हुए हैं, इनके अंदर भी जो है क्वालिटी अब झलकती है। यहाँ पर सेटिन का फिनिश है, हज़ार्ड लैम्प जो है वो इंट्रोड्यूस हुए हैं। अब ये जो ब्राइटनेस लेवलर है ये केवल और केवल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए है, दैट मीन्स कि आप यहीं से इसकी ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर पाएंगे। ये पहले होंडा सिटी में आया करता था फंक्शन, फिर एलिवेट में आने लगा। ये देखिए, ये जो सेटिन फिनिश है ना, ये पीछे ऐसे मूव होते हुए यहाँ तक जाती है। ये वाला पार्ट हार्ड प्लास्टिक पे रखा गया है, और ये और भी ज़्यादा हार्ड प्लास्टिक पे, तो ताकि अननेसेसरी ये स्क्रैच वगैरह इस पे आ ना सकें, तो वो चीज़ भी है। बेसिक इवेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल हो गए, पहले भी हॉरिजॉन्टल ही थे, बट उनको अब कंप्लीट रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल जो है वो कर दिया है। ग्लव बॉक्स अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरीके का ग्लव बॉक्स है, कोई कूल्ड नहीं है, और इसको लॉक कर देते हैं। यहाँ पर जो है वो वायरलेस आपके पास में ऑप्शन है। 2 USB A टाइप है, अभी भी डेटेड फील कराएगा ये। रीजन बीइंग सब जनरली जो है USB C टाइप पे शिफ्ट हो गए हैं, तो वो आपको जो है वो मिसिंग फैक्टर अभी नज़र आने वाला है। यहाँ से आप एक्टिवेट कर सकते हो अपने वायरलेस चार्जिंग के ऑप्शन को, एंड देयर इज़ अ 12 वोल्ट DC सप्लाई, सो दोज पीपल हु वांट एन अडेप्टर, या उनको लैपटॉप वगैरह चार्ज करना है, तो वो यहाँ पर एक अडेप्टर लगा कर और चार्ज कर सकते हैं, या USB C टाइप वाले भी इस अडेप्टर के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। इधर अगर आप देखें तो 2 कैन होल्डर्स हैं दोस्तों, और बाकी तो यहाँ पर भी आपके पास में बेज फिनिश ही है। इधर थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस है, आपके पास में हैंड ब्रेक है जो कि मैनुअल है, एंड देयर इज नो आर्म रेस्ट फॉर द ड्राइवर, दिस इज समथिंग सैड। यहाँ पर जो है वो आपके पास में एक और कैन होल्डर या स्पेस है, स्टोरेज स्पेस जो है वो ऑफर की गई है। यहाँ IRBM जो है वो मैनुअल ही ऑफर किया गया है 2, और ये जो 2 लैंप्स हैं दोनों ही हेलोजन रखी गई हैं। इधर आपके पास में एक मिरर दे दिया गया, बट देयर इज नो लैंप। मैं स्मार्ट लग रहा हूँ वैसे काफ़ी,
और इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो नो लैंप बट मिरर जरूर इंट्रोड्यूस हो गया है दोस्तों। यहाँ अगर आप देखेंगे सीटिंग पोस्चर तो डेफिनेटली सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं और आप जैसे कि मैंने आपको बताया था रिक्लाइन डिक्लाइन इनसे कर पाओगे। अंडर थाई सपोर्ट हल्का सा ज़्यादा हो सकता था मुझे लगता है, बाकी तो ये डक शेप्ड है, लगभग डक शेप्ड है। तो लॉन्ग डिस्टेंसेज में जनरली आप चलोगे इनसे अगर 400-500 किलोमीटर तो विदाउट अ स्ट्रेच आप जा सकते हो इजीली। सेकंड रो में चलते हैं दोस्तों। ये जो सीट्स हैं वो काफ़ी पीछे तक है, तो इसलिए अगर आप नी रूम देखेंगे तो काफ़ी अच्छा नी रूम है, लेग रूम भी काफ़ी अच्छा है और इसमें कोई शिकायत नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट इज प्रिटी वेल और यहाँ पर जो है वो आप देखेंगे मेरा हेड रूम काफ़ी सफिशिएंट इनफ जो है मुझे मिल रहा है। ग्रैब हैंडल मिलते हैं, कोई कोट हुक नहीं है बट देयर इज़ अ लैंप हेयर और ये भी हेलोजन पार्ट पर ही रखा गया है, कोई एडजस्टेबल सीट हाइट वगैरह नहीं है और एसी के वेंट ज़रूर पीछे हैं और इनकी ब्लोअर की स्पीड आप यहीं से चेंज कर पाओगे। नीचे 2 12 वोल्ट, एक 12 वोल्ट का सॉकेट है, छोटा सा फ्लोर हैम्प है, बहुत ही छोटा सा, लगभग फ्लैट बॉटम है और यहाँ पर आता है एक आर्म रेस्ट। अब ये जो आर्म रेस्ट है वो जनरली आप होंडा की तो काफ़ी ले डाउन होता है, बिल्कुल सीट से मिल जाते हैं। आज भी वही है, थोड़ा सा ऊपर इसको होना चाहिए था क्योंकि मेरी हाइट अगर मैं बात करूँ 5 फुट 10 इंच की है, उस हिसाब से मुझे लीन होकर इसको इस्तेमाल करना पड़ रहा है और ये शिकायत कंसिस्टेंट रही है होंडा के साथ में। सिटी में भी, एलिवेट में भी ये इशू आए थे और यहाँ पर जो है वो कैन होल्डर आपको ऑफर कर दिया गया है। बट अगर हम हेडरेस्ट के बारे में बात करें, काफ़ी बड़ा हेडरेस्ट है, एक्चुअली इट इज़ यूजेबल और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोटा सा टियागो टिगोर में जो है वो ऑफर कर दिया जाता है फिक्स्ड हेडरेस्ट, वैसा नहीं है। तो तीनों आपको ऑफर किए गए हैं, भले ही एडजस्टेबल ना हो, एडजस्टेबल थोड़ा स्टाइलिश लगने लगते हैं, अच्छे लगने लगते हैं, लेकिन डेफिनेटली फॉर श्योर ये जो हेडरेस्ट है वो एक्चुअली में यूजेबल हेडरेस्ट है। चलिए अब आपको इंजन वे में लेके चलता हूँ, उसके बाद में आवाज़ थोड़ी महसूस कराऊंगा। आओ मेरे साथ गाइस, अब इट्स टाइम कि हम लोग इसके बोनेट को ओपन करें और आपको कुछ चेक कराऊं। अच्छा, जैसे ही मैंने इंजन में खोला ना, मुझे एक रियलाइज़ हुआ पॉइंट कि आप चाहते हैं इसको 2 स्टेप पे जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका काम इतने में हो जा रहा है तो डेफिनेटली आप इस पॉइंट पे रख सकते हैं, बट देयर इज़ वन मोर स्टेप, आप इसको यहाँ पर भी रख पाएंगे। तो इसमें बहुत ब्रॉड खुल गया है, ये स्टेप पर जनरली मैं गाड़ियों में नहीं देखता हूँ और यहाँ पे कुछ इनोवेशन ज़रूर इस्तेमाल हुआ है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे पास से देखेंगे ना, देयर इज़ अ पैडिंग, ये रबर की जो है वो पैडिंग दी गई है और इससे डेफिनेटली जब ये नीचे जाएगा तो मेटल स्ट्राइक नहीं होगा, आवाज़ कम होगी, इंसुलेट करेगा। इंसुलेशन से याद आया, ये वाला पैनल जो है वो इंसुलेटेड नहीं है। हालांकि होंडा के जो इंजन्स हैं उनमें कहीं पर भी हार्शनेस की प्रॉब्लम नहीं है, वाइब्रेशन की प्रॉब्लम नहीं है। ये है वो 4 सिलेंडर इंजन जो 88.5 bhp प्रोड्यूस करता है, 110 न्यूटन मीटर का, और इसमें कुछ ज़्यादा बदलाव आएगा नहीं। और बाकी तो जो इंजन बे है वो काफ़ी लाइवली है, एक्सेसिबल है, आपके हाथ वगैरह हर जगह चले जाते हैं, बहुत ईजिली जो है वो आप इसको एक्सेस कर पाओगे, तो दैट इज़ फॉर श्योर। बाकी तो इस इंजन में और बताने लायक क्या है, ट्रांसमिशन के बारे में बात कर सकते हैं। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है एंड यू ऑल्सो गेट अ CVT ट्रांसमिशन, दैट इज़ द बेस्ट इन द सेगमेंट, क्योंकि इस सेगमेंट में आने वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो AMT इस्तेमाल करती हैं, बी इट ऑरा, बी इट टिगोर और डिज़ायर, तीनों ही AMT के साथ में आती है। बट दिस इज समथिंग डिफरेंट जो CVT इस्तेमाल करती है और डेफिनेटली आपको जो ज़्यादा पे भी करना पड़ेगा। आई बिलीव समवेयर अराउंड 1,10,000 से लेके 1,30,000 के आसपास आपको इसके CVT ट्रांसमिशन पे ज़्यादा या एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, जहाँ पर AMT तकरीबन 55,000 रुपये ही महंगा होता है, जनरली 55 से 60,000 रुपये ही महंगा होता है अपने काउंटर मैनुअल से ऑब्वियसली। तो वो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इसको करते हैं बंद और देयर यू गो। कैसी लगी आपको ये वीडियो, डिटेल में वीडियो? आई बिलीव इतना डिटेल में शायद मैं इवेंट में नहीं बना पाता, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, आई यूटिलाइज्ड इट फॉर माय ओन गुड। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आपसे बस ये रहेगी रिक्वेस्ट कि आपको करना होगा चैनल सब्सक्राइब। Until for next time, bye bye, take care and keep doing car, bike, whatever vehicle you are having, drive safe guys.